आप स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर, आ गई। ठीक है। तो ये आपने मार्किंग की है यहाँ पे। यहाँ पे देखें तो आपने ये मार्किंग की है यहाँ पे, बुलिश इंगल्फिंग, जी सर। ये वाली। जी तो बिल्कुल। ये जो है वो बुलिश इंगल्फिंग आपकी ये है। ऐसे ही सर। तो आप मुझे बताएं कि इस सूरत में बुलिश इंगल्फिंग आपकी कौन सी ठीक है, ये ठीक है या ये ठीक है? ये वाली ठीक है सर, बस वो अच्छा थोड़ा सा अच्छा ग्रीन उस साइड पे हो गई। अच्छा बस ठीक हो गया सर, ये थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं था पैटर्न का कि क्या। मैं आपको बताता हूँ। जब आप बुलिश को देखेंगे तो राइट साइड से देखेंगे, डन ठीक है, हो गया। अपने डन। राइट साइड से, ठीक है। ओके। और बेरिश को देखेंगे तो भी राइट साइड से ही देखेंगे। अच्छा वो भी राइट साइड से, डन हो गया सर। क्योंकि वो इस तरह है, अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो आपके इधर है नहीं। ठीक है वो सर। अब ये है, ये बुलिश इंगल्फिंग है। जी सर। तारीख की अप साइड पे एक रेड के बाद अगली जो है ग्रीन होनी चाहिए, जो इसको मुकम्मल तौर पे इंगल्फ कर ले, ठीक है राइट। जी। डन हो गया सर। तो आपके इसमें मुझे वो मिली भी है कहीं, बल्कि मुझे ऐसी कोई अच्छी एग्जांपल नहीं मिली जिसको मैं कह सकूं, बल्कि ये एक है, ये वाली, ये कहें तो हाँ पॉपुलेशन बिल्कुल। कह सकते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल। चीज़ है, ठीक है जी। डन हो गया सर। इसको भी कह सकते हैं, मगर इसका जो है वो नीचे वीक है, वीक ना तो हो। इसको बिल्कुल। नहीं कहेंगे। ये एक बेरिश इंगल्फिंग है ये वाली, और मैं आपको बेरिश इंगल्फिंग दिखाता हूँ। वो ये आ गई। इसकी बनी हुई है, ये बेरिश इंगल्फिंग है, ठीक है जी। डन हो गया सर। डन हो गया सर। ये आप अच्छी। इसके बाद जो है चार्ट, ठीक है जी। और आपने ये जो बुलिश मारूबोजू सिलेक्ट किया है ये बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा ही हो, मगर ये वैलिड तब है। अब इसके बाद भी है अच्छी खासी, ठीक है, ठीक मगर है सर। ये वैलिड इस वक्त होता है जब ये इस जगह पे होता, नीचे बॉटम पे, इस जगह डन। पे, बॉटम पे, ठीक है जी। ठीक। ठीक हो गया सर। जब ये लो होगा तो इफेक्ट होगा और रिजल्ट भी देगा। हाईवे तो फिर ये रिजल्ट उस तरह नहीं देगा। यहाँ पे ये होता है जो वेरी जू, तो ये अगर बन जाता नहीं, ठीक है सर। ठीक है जी। अब डन। आपने शूटिंग स्टार सेलेक्ट किया, मैंने आपको कहा था ये शूटिंग स्टार है, इसको इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं आप। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया सर। ये क्या है जी? अच्छा ठीक हो गया, डन हो गया सर, ये शूटिंग स्टार। ठीक है जी, शूटिंग स्टार टॉप पे बनेगा, हैमर ठीक। नीचे बनेगा। अगर हैमर उल्टा बन गया नीचे तो वो इन्वर्टेड हैमर कहलाएगा। अगर हैमर सीधा बन गया तो वो हैंगिंग मैन कहलाएगा, राइट लाइक दिस, राइट। राइट सर, राइट। ठीक है जी। डन हो गया सर। अब आपने ये दोबारा से मार्किंग करनी है और मुझे दिखाना लाजमी है, कल मैं डन ये हो आप देखूंगा, ठीक है जी। गया। ओके सर। चलिए इसको हम ख़त्म करते हैं और हम आगे चलते हैं। हमारे आगे जो है वो अब देखेंगे। तो ये एक मॉर्निंग स्टार है। ये हम दो लाइन वाले जो है ना वो देख चुके थे, दो जो अपना कैंडल्स वाले थे। अब तीन कैंडल वाले पैटर्न को हम देखते हैं आज। राइट सर। आपने इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपके किसी काम के नहीं है। डन सर। ये बेसिक चीज़ें हैं और मेन चीज़ें हैं, अगर आप इन पे फोकस करके प्रैक्टिस करेंगे तो आगे की जो आपकी बेस है वो इंशाल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से जो है ना वो कवर हो जाएगी, ठीक है जी। ओके सर, डन नहीं। अब ये बिल्कुल। देखें, पहली एक कैंडल बनेगी जो कि इस तरह बड़ी बॉडी वाली कैंडल होगी। उसके बाद ये एक छोटी विक्स वाली और नॉर्मल बॉडी वाली कैंडल बनती है। ये आपको बताया था स्पिनिंग टॉप टाइप ना, मगर स्पिनिंग टॉप की विक्स लंबी होती हैं, इसकी थोड़ी छोटी होंगी। ठीक अब है सर। पहली ये कैंडल बनी, दूसरी ये जो कैंडल बनेगी ये इस पहली के नीचे क्लोजिंग देगी, इसका लो इसके लो को तोड़ के नीचे बनेगा। और तीसरी जो कैंडल बनेगी वो इस दूसरी के हाई के ऊपर जो है ना क्लोजिंग देगी, ठीक है जी। अब पहली कैंडल का लो ये है,
तो इसके लो को तोड़ के इसका लो ये बना। तीसरी कैंडल जो है वो इसके हाई को तोड़ के ऊपर क्लोज हुई अच्छी बड़ी बॉडी के साथ। ठीक है जी, इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। और ये कहाँ पे बनेगा? ये आपका बनेगा जी एक बेरिश ट्रेंड के बाद, मतलब मार्केट जब नीचे आ रही होगी तो उसके बाद बनेगा ये। डन हो गया सर। एक मिनट में इसकी एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी मार्केट नीचे आ रही है, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ये ज़रा विजिबल हो। ये आपकी मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है जी। इस जगह पे आके एक बड़ी बॉडी वाली कैंडल बनती है, उसके बाद एक और कैंडल बनती है, उसके बाद एक और कैंडल बनती है। आप देखें तो ये वाली कैंडल की ये लो है, इस सेंटर वाली कैंडल ने इसका लो तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दी। और जहाँ पे ये सेंटर वाली क्लोज हुई, ये जो दूसरी कैंडल बनी है तीसरी वाली, इसने सेंटर वाली के हाई को ब्रेक कर दिया इसको, और ऊपर जाके क्लोज हुई। पहली कैंडल और तीसरी कैंडल की जो बॉडी है वो बड़ी होनी चाहिए। ये मिड कैंडल जो है ये इस तरह की होगी आपकी, ऐसे छोटी कैंडल, और साथ में इसकी विक्स भी होंगी छोटी। ठीक है जी, ऐसे करके। आपको यहाँ तक समझ आई ये चीज़ें? डन हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। इसको मॉर्निंग स्टार कहेंगे आप, और ये एक बेयर स्टैंड के बाद बनता है। इसी तरह ये बुलिश अबेंडन बेबी है, ये भी सेम इसी तरह है, मगर पहली बेरिश कैंडल होगी, दूसरी जो है वो उसके थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग होगी, उसकी गैप डाउन, ये वाला गैप होगा बीच में। अब इसके दरमियान में देखें तो गैप नहीं है। तीसरी जो जी है सर। वो इसके गैप से ऊपर जो है ना वो ओपन होगी, और क्लोजिंग इसके ऊपर देगी पहली वाली के। डन ये सर। आपने ये नहीं देखना, बस आप मॉर्निंग स्टार देखिएगा, रिवर्सल पैटर्न में ये मॉर्निंग स्टार ही आता है, या मॉर्निंग स्टार आएगा या ये मॉर्निंग डोजी स्टार आएगा, ये दोनों सेम ही होते हैं तकरीबन, ये वाला भी। बस इसमें ठीक। सेंटर वाली कैंडल का थोड़ा सा फर्क होता है। ये देखें, इसमें प्लस का निशान बना हुआ है, इसमें थोड़ी सी बॉडी है सेंटर कैंडल की। डन सर। ठीक है, पहली कैंडल रेड, दूसरी ग्रीन, तीसरी ग्रीन। पहली कैंडल रेड, दूसरी ग्रीन, तीसरी ग्रीन। ठीक ठीक है है जी। सर। उसके बाद ये है थ्री वाइट सोल्जर्स। ये तीन कैंडल पैटर्न आपको मिलेंगे, और ये भी आपको किसी बॉटम पे मिलेंगे। ठीक है जी, ये आपको ऐसे दिखाई देंगे। अब आपकी मार्केट ये आ रही है नीचे ऐसे, उसके बाद आपकी ये पहली कैंडल बनेगी, उसके बाद ये दूसरी बनेगी, ये तीसरी बनेगी। ठीक है जी, इस तरह ये कैंडल्स फॉर्म होंगी ऐसे ऊपर, और ये तीनों की तीनों बड़ी बॉडी के साथ या मिड बॉडी के साथ ग्रीन कैंडल्स होंगी। ठीक है जी, इनको आप थ्री वाइट सोल्जर कहते हैं, आप 3WS भी लिख सकते हैं इनको इन शॉर्ट। ठीक है जी। ठीक हो गया सर। एक क्वेश्चन कर सकता हूँ सर? जी जी। अच्छा सर, मैं थोड़ा-सा ये था, अब जैसे ये अब कैंडल्स तो देख रहे हैं कि ये कैंडल्स होती हैं, मॉर्निंग हम्म, स्टार है, डी शेप। अच्छा, अब ये जो कैंडल्स हैं, ये जो बनती हैं, इसकी लॉजिक, इसके पीछे बिहाइंड द लॉजिक इसके पीछे क्या होती है सर? और फिर क्या कॉन्सेप्ट, अब जैसे हम ये 3 कैंडल्स बन गई सर, अब हम्म। 3 कैंडल्स बनने के बाद सपोज़ इनिशियल स्टेज पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ज़ाहिर है अभी तो सारी मैंने देखनी है चीज़ें ना। नहीं नहीं, आपके क्वेश्चन बनते हैं, आप करें जी। जी, तो अभी देखें, अब हम वेट कर रहे हैं कि अच्छा ये 3 व्हाइट सोल्जर कैंडल जो है ये बन जाए, तो हमें इससे क्या आइडिया होगा अगर ये बन गई हैं तीनों तो? या हम क्या इन पूरे तीनों का वेट करेंगे बनने का? आप हमेशा जब ट्रेड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने मार्केट में चार्ट खोला और जो है ना आप अपना जो है वो ट्रेडिंग लगाने लग गए। ठीक है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। आप हमेशा मार्केट को ओपन करते हैं, चार्ट को ओपन करते हैं सॉरी, और चार्ट को ओपन करके अपने एरियाज को मार्क करते हैं। ठीक है जी, वो एरियाज जो आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि
आज की लेक्चर का एरिया था जिसको तीसरी बार मार्केट ने रेस्पेक्ट दी है और तीसरी बार मार्केट वहां से ऊपर जा रही है। ये देखें, यहाँ से अभी मैंने यहाँ से इंक्रीज भी ली थी, कुछ ट्रेड भी की है मैंने यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये देखें, एक यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट दी, ये नीचे ग्रीन एरिया मैंने मार्क किया और ये येलो एरिया भी मार्क किया, ये अभी पिछले सेशन में लोगों को मैंने बताया है। ठीक है जी। ठीक है। अब ये देखें तो पहली इंक्रीज की इधर थी, दूसरी इधर थी, तीसरी इधर थी, अब चौथी इंट्री भी इधर से मिल गई है। मतलब 4 टाइम्स इस एरिया ने, इस जोन ने आपको एंट्रियां दी है। 4 दफा आपको एक ही जोन एंट्री दे रहा है। ये जोन मैंने किसी वजह से मार्क किया हुआ है। ये जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे तो आपको फिर ये मार्किंग करना मैं बताऊंगा कि ये जोन मैंने क्यों मार्क किया था और एग्जैक्ट इसी जगह से मार्केट ने रिवर्स क्यों लिया। अब ये ठीक हो। देखें तो यहाँ से ये जो कैंडल्स हैं इससे आपकी एंट्री बनती है। एंट्री मैं बाद में दिखाऊंगा। तो ये देखें आप, तकरीबन ये 200 पिप का मूव बनता है, 199 पिप्स का। अगर 199 पिप्स आप कैच कर लें तो आप सोचें कितनी अच्छी एंट्री होगी। हम तो 60 50 40 पिप के पीछे भाग रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर। ठीक है, अगर आप होल्डिंग करते हैं तो ये इससे भी अच्छी हो सकती है। और ये जो जा रही है ये ऑलमोस्ट इधर जाके रुकेगी, इस एरिया के करीब। ये एरिया आपको बता रहा हूँ 40 80 पे, राइट। ठीक है डन जी। सर। मतलब इतनी एरिया जब आपके पास हो, ये 40 40 से जाए और 40 80 पे जाए तो 400 पिप का मूव है ये। और बिल्कुल यहाँ ऐसे। तक ये लाजमी जाएगी। ठीक है जी। आज की रात में ही जाएगी इंशाल्लाह, क्लोज होने से पहले। ठीक है सर। तो अब वो जो कैंडल्स हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको कल पढ़ाया था कि कहीं हैमर बने तो हैमर की बुनियाद पे हम एंट्री ले लेते हैं। वो रिवर्सल पैटर्न था। जब आपको कैंडल्स का पता होगा, अब ऐसे मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ तो आपके लिए ये ब्लू और ब्लैक लाइंस लग रहे हैं, दैट्स इट। आपको नहीं पता कि मार्केट इन, ये जो कैंडल्स हैं इनका बिहेवियर क्या है, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इनके बनने का रीजन क्या है, अगर ये बन रही है तो क्यों बन रही है। राइट और सर। अगर ये वाली कैंडल बन गई है, फॉर एग्जांपल मेरी ये कैंडल बन गई है, तो मैं देखूंगा अब हम इस जगह पे हैं। मैं आपको इधर ले आता हूँ। अब जब आपको मार्केट का पता होगा तो आप देखेंगे कि यार ये कैंडल बन गई है तो इसके बाद मेरी कौन सी कैंडल बनेगी। आपको अगर वो आइडिया होगा तो फिर ही आप ट्रेड में सक्सेसफुल हो सकते हैं ना जी। ठीक आप हो। मुझे ये बताएं कि ये 2 कैंडल्स को क्या कहेंगे। ये बुलिश आएगी सर। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। बिल्कुल। ये भी बुलिश इंगल्फिंग है, ये भी बुलिश बिल्कुल इंगल्फिंग है। ठीक है जी। बिल्कुल। तो इसका क्या मतलब मैंने बताया था कि कहाँ पे बने तो कैसे जाती है। ये देखें, ये यहाँ से नीचे आ रही थी, यहाँ बिल्कुल पे ये सर। बनी तो फिर ये इधर तक आई है, नीचे ये बनी है, फिर ये ऊपर जा रही है। बिल्कुल। कि ठीक है मार्केट का जी। ट्रेंड चेंज हो जाता है। मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होता, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। ठीक है। अगर ये वाली कैंडल इस जगह पे होती तो फिर आप कह सकते थे कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, यहाँ से फिर ट्रेंड चेंज हुआ और मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। ठीक है सर। ये चीज है। आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब डन देखें ना सर। मार्केट कैसे भाग रही है। ये देखें, ये 1 मिनट में ये मूव दिया है, 3 मिनट में, सॉरी। बिल्कुल ऐसे ही सर। एक सेकंड दीजिए। तो इसके बाद आपका जो सवाल था वो क्लियर हो गया या नहीं हुआ। जी सर, हो गया हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ये रिवर्स कर रही है तो क्यों कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ये यहाँ से पीछे क्यों आ रही है। ठीक है, मैं आपको एक एरिया मार्क कर देता हूँ। ये इस एरिया से यहाँ से आपको रिएक्शन देगी। ठीक है जी। ठीक है सर। इसके पीछे का लॉजिक है, अब हम कहें तो 2 मिनट यहीं रुक जाते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ से ये नीचे थोड़ी बहुत जरूर आएगी। ठीक है डन। जी। लाजमी नहीं है बहुत ज्यादा है, मगर यहाँ से रिएक्शन आपको मिलेगा। समझ रहे हैं जी। छोटे टाइम डन फ्रेम सर। में रहते हैं। ये देखें ऊपर से विक्स बना रही आ रही है नीचे, ये देखें। बिल्कुल आ रही है सर। उसी को टैप करके नीचे आ रही है, नीचे आ गई ये बार, ये देखें। बिल्कुल डन। ठीक ग्रेट है। सर। जब आपको मार्केट के एक एरिया से पहुंचने से पहले, अब वो इतनी अच्छा कोई ये एरिया नहीं था जिसकी वजह से इतनी लंबा रिएक्शन देती, मगर हम्म। उसने रिएक्शन दिया।
जब आपको ये पता होगा कि ये मेरी मेरी जगह है, ये मैंने मार्क की हुई है, यहाँ पे कोई आएगा तो यहाँ से उसको जो है ना ये रिजल्ट मिलेगा। आपको इन चीजों का जब पता होगा तो फिर आपकी चीजें आसान होंगी, बल्कि मैं ये कहता हूँ इधर से मार्केट और भी नीचे आएगी, इस जगह तक आएगी। ठीक है जी। क्योंकि वो देखें, ये देखें, सेम उसी एरिया से आ रही है, ये मैं इसको कंट्रोल जी कर लेता हूँ। अब ये देखें, आ रही है, और यहाँ से ये वापस जाएगी। ठीक है जी, मैं आपको अब ये बता रहा हूँ, ये इस एरिया से वापस जाएगी। ठीक है जी। ठीक हो इधर गया। तक भी आ सकती है मोस्ट, क्योंकि अब वो बुलिश है तो हो सकता है इतनी ज्यादा नीचे ना आए, मगर इस एरिया के अंदर से फिर रिएक्शन वापसी के लिए देगी। आपको नजर आ रहा है यहाँ कोई रिएक्शन दे रही है? बिल्कुल सर। ठीक है, नीचे की जानब से विक्स बनाना शुरू कर दी है उसने। ये देखें, वो कैंडल विक बना के उसी एरिया को टैप करके वापस आगे वो नहीं वापस वही। चली गई। ठीक है। अब जब आप इस साइकोलॉजी को, ये जा रही है वापस। ठीक है। अब डन। देखें क्या हो रहा है। आप जब इस तरह चीजों को एनालाइज कर रहे होंगे, और ये रियल लाइव मार्केट चल रही है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कोई मैनिपुलेटेड रखा हुआ है। ठीक है। आप जब इस तरह चीजों को एनालाइज करने लग जाएंगे, ठीक है, तो फिर आप देखें कि आपकी साइकोलॉजी कितनी बेटर है, आप बाकियों से कितनी बेहतर है। ठीक है बिल्कुल जी। सर। और ये तब होगा जब आप कैंडल्स को समझेंगे। डन हो गया सर। कैंडल की लैंग्वेज जिस दिन आपने समझ ली ना, उस दिन आप इस ट्रेडिंग के, फॉरेक्स ट्रेडिंग के, आप जो है वो किंग है, समझे। ठीक है अच्छा। जी। ये मैंने आपको 1 मिनट की कैंडल की जो है ना बिहेवियर बताया है, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम का बिहेवियर भी बताऊंगा, और आप देखेंगे कि जैसे मैं बता रहा हूँ मार्केट उसी तरह मूव कर रही होगी। ठीक है जी। बिल्कुल ऐसे ही सर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जी मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ तो मेरे पास बड़ा वो जिन है, बेलें ताकतें देती हैं, ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि मुझे नॉलेज है, आपको एक चीज का एक्सपीरियंस है, आप एक जगह पे काम करते हैं, तो उस वक्त आप देखेंगे। असल में जरा आज इशू है कि मैं लेट हुआ, तो मैं जरा अपने बेडरूम में हूँ, मेरी जरा यहाँ पे थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है थोड़ा बहुत, तो फील ना कीजिएगा प्लीज। अगर नो नो कोई इशू नहीं है सर। अच्छा, तो जब आप देखते हैं इस तरह की चीजें तो आपको फील होता है कि आप जो है वो इस तरफ आपकी चीजें वर्क कर रही हैं, ये मेन चीजें हैं। मैं आपके काम की बात कर रहा था कि जब आप कहीं काम करते होते हैं तो आपका एक्सपीरियंस चीज़ों को देख के बता देता है कि यार ये जो है ना चीज़ इस तरह वर्क कर रही है। ठीक है जी। अब एक बंदे को एक्सपीरियंस है बंदे जांचने का, तो उससे आके कोई मिलता है तो वो उससे बस हाथ मिलाता है, उसका बिहेवियर देख के बता देता है कि यार ये बंदा इस माइंड सेट का है। ठीक है जी। वो किस तरह बता देता है? वो कोई ज्योतिषी तो नहीं है। ठीक है जी। तो वो सिर्फ बता रहा होता है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से, या उसके पास वो स्किल होती है जिसको छठी हिस कहते हैं, वो उस चीज को फील कर लेता है। अब बिल्कुल हर ऐसे। बंदा हर चीज को उस तरह फील नहीं करता जिस तरह, एक मतलब मैं जिस जिस चीज को जिस तरह समझता हूँ, हो सकता है आप उस चीज को उस तरह ना समझते हो। आपका चीज को देखने का नजरिया अलग होगा, मेरा अलग होगा। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये चीजें आपको इस मार्केट में कोई भी इस तरह नहीं सिखाएगा। ये मेरी गारंटी है, आप जाके देख लें। अगर कोई आपको सिखाए तो फिर मुझे बताना। आप आपका करियर स्टार्ट हो रहा है ना, ये आपका स्टार्ट हो जाए, फिर आप ट्रेडर से मिलेंगे जाके, आप उनसे ये बात कीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि हमने सालों लगा दिए थे इस कैंडल स्टिक को रीड करने पे, तब जाके हमें ये चीजें समझ आई थी। ठीक है जी। ये आपको बिल्कुल। इनिशियल स्टेज पे मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ताकि हमारी 2-3 क्लासेस एक्स्ट्रा भी हो जाएं। नो वरी, कोई इशू नहीं है। सेम यही क्लासेस मैं बाकी अब जो कमेंटी है उनके साथ भी शेयर करता हूँ, ताकि इन डिटेल उनको हर चीज़ का पता हो, उनको मूव का पता हो कि यार मूव जा कहाँ रहा है, मार्केट जाने का। ठीक है जी। राइट तो सर। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमने कैंडल स्टिक्स पढ़े, और कैंडल स्टिक में आपके लिए ये 3 वाइट सोल्जर, ये मॉर्निंग डोजी स्टार, ये मॉर्निंग स्टार इनफ थे। अब अगर उनके अपोजिट आप देखेंगे तो मार्केट के टॉप पे ये बनेगा, इसको इवनिंग स्टार कहते हैं, ये मॉर्निंग स्टार का उलट है।
वो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, मतलब ये रिवर्सल की निशानी के मार्केट नीचे आएगी। ठीक है ये सर। बुलिश बेरिश अबेंडेंट बेबी है। ये वो जो 3 वाइट सोल्जर ये पड़े थे ऊपर की जानिब, ये जी 3 जी ब्लैक क्रॉस है, ये नीचे राइट है। सर। और वो मॉर्निंग स्टार था, ये एक इवनिंग स्टार है। और वो एक एक और भी था, ये देखें, तो वो था मॉर्निंग डोजी स्टार, जो मैंने आपको बताया था। ये मॉर्निंग स्टार है जिसके दरमियान में ये जी जी बॉडी है, वो कैंडल है ये, और ये प्लस वाली कैंडल। तो ये यहाँ पे देखें तो ये इवनिंग डोजी स्टार है। एक इवनिंग स्टार है और एक इवनिंग डोजी स्टार है, इनका ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है ये। डन सर। तो अगर आप इनको सिर्फ इन्हीं को जो है ना अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है राइट जी। सर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने जो कैंडल्स पढ़ी, अब मैं आपसे पूछूंगा, आपने मुझे आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये कौन सी कैंडल है, ये कौन सी कैंडल है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। आप डन। जब फिर लेक्चर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने क्या कहा था। अब मैंने जैसे आपको बताया था, अब एक चीज और भी होगी, ये आपने याद रखनी है। ये मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पे ये 2 कैंडल्स बनी है, ये ब्लैक वाली। आप मुझे इन दोनों के नाम बता सकते हैं? ये दोनों सेपरेट हैं, एक नहीं है। सर ये तो हैमर आ गया ना पहला। ये वाला? जी सर। ठीक है, और ये दूसरा? नहीं नहीं सर, इसके साथ वाला। अच्छा, ये है हमारे। हाँ ये वाला सर, ये वाला। और ये वाला? सर बेसिकली ये हैमर है, जो जो सेंटर में खड़ा है ना सर, ये डोजी है। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब इसमें एक और बात भी है, ये भी आपने ध्यान में रखनी है। जी सर। ये जो हैमर है, समटाइम ये इधर फॉर्म हो जाता है, आप देखेंगे तो इसमें इसका कलर जो है वो ब्लैक है, रेड होगा। और जी सर। दूसरे सिनेरियो में देखेंगे तो यही हैमर का कलर ब्लू होगा। ठीक है जी। बिल्कुल है सर। तो इस सूरत में आपने देखना होता है कि हैमर अगर यहाँ पे ब्लू क्लोज हो, तो इसमें आप समझेंगे कि जो बायर्स हैं उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आप ठीक। हैमर की कंफर्मेशन पे ही समटाइम एंट्री ले लेते हैं। जब अगर ये ब्लैक होगा तो हम फिर अगली कैंडल ब्लू क्लोज होने का वेट करेंगे, वो चाहे इसके अंदर अंदर हो। तो वो क्लोज होगी तो हम समझेंगे कि यार इसमें अब प्रेशर आ चुका है, अब मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है जी। ठीक है अब सर। ये देखें तो यहाँ पे ये विक्स बन रही है ऊपर से, तो ये मार्केट रिवर्सल की निशानी आ रही है कि हल्का फुल्का कि मार्केट रिवर्स हो सकती है। ठीक है जी। ठीक है सर। अब जैसा कि यहाँ पे देखें, तो ये जो 3 कैंडल्स हैं इनको क्या कहेंगे आप? ये सर वो ई क्राउन स्टार है। ये जो 3 कैंडल हैं बेसिकली ये अच्छा आपका ये मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार। पहली मैं बड़ी कैंडल, दूसरी कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग दी, तीसरी कैंडल ने ये सेंटर वाली के ऊपर क्लोजिंग दे दी बड़ी बॉडी के साथ। तो इसके आगे देखें तो क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई है। जी सर बिल्कुल। ठीक है जी। फिर हम उसके आगे देखें तो ये 3 कैंडल्स क्या निशानी देती हैं आपको? ये कौन सी कैंडल्स है? ब्लैक। अच्छा ये इवनिंग स्टार है सर। ये भी मॉर्निंग स्टार है। अच्छा इसमें अगर वो। मॉर्निंग स्टार होता है जी जो एक ये रात है, इस रात के बाद ये सुबह हो रही है। ये रात है, अंधेरा है, अंधेरे अच्छा से ये उजाला हो रहा है। अच्छा। मॉर्निंग इसको इसलिए जब कहते हैं। बुलिश के बाद अगर कोई आती है, अब ट्रेंड होता है, तो वो बेशक सर जैसे यहाँ पर अब ब्लैक आ गई और वहां पर ब्लू आ गई, डिफरेंस सिर्फ ये आ गया, तो बेसिकली वो कहलाएगी वही सर। हाँ जी, ये सेंटर वाली जो है ना, वो इस वजह से आप कह रहे हैं, तो बिल्कुल वो वही कहलाएगी। मगर मोस्टली केसेस में हम इसको जो है ना वो मॉर्निंग स्टार कंसीडर करते हैं। ठीक है। सेंटर वाली कैंडल जो है, वो अब देखें तो इसमें इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। सेंटर वाली का इतनी बड़ा कोई इशू नहीं होता। ठीक है जी। ठीक। मगर ये है कि इनकी क्लोजिंग इसी तरह से हो जैसे मैंने आपको ये दिखाई है। डन हो गया ठीक है सर। जी। अब हम आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं कि ये वाली कैंडल जो है, ये कौन सी कैंडल कहलाएगी? ये बेरिश है। बेरिश तो है, वो तो मुझे भी पता है, बेरिश है यार। नहीं नहीं सर, कौन सी वाली? ये कैंडल, ये वाली आएगी सर। इसको लॉन्ग लेग कहते हैं। नहीं, वो होती है जिसके दोनों लेग जो है ना वो बराबर हों। अब ये जो है
ये एक आपकी डोजी कैंडल है, मगर इसको ग्रेविस्टोन डोजी कहते हैं। ठीक है जी। जब ऊपर से बनेगी तो ग्रेविस्टोन डोजी, और नीचे से बनेगी तो डोजी भी कहते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कहते हैं। ठीक है जी। फ्लाइट होती है। ठीक है सर। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे आप मुझे बताएं कि जी ये दो कैंडल मिला के कौन सा पैटर्न बना रही हैं। अब समटाइम ऐसा है, जैसे मैंने वहां पे आपको जो पिक्चर्स में दिखाई हैं चीजें, समटाइम उस तरह बिल्कुल नहीं होती, उनसे डिफरेंट डिफरेंट होती हैं चीजें। ठीक है सर। मतलब इसमें एक लंबी वीक नजर आ रही है, ऊपर से भी वीक नजर, अगली कैंडल ने जो है ना वो देखें, तो अब जी मुझे सर। इन दो कैंडल्स का बताएं कि ये कौन सी कैंडल ये होगी। ब्यूलिश इंगेलिफ है सर। बुलिश इंगल्फिंग कहते हैं इसको। ये बेरिश जो होता है वो नीचे आना होता है, और बुलिश होता है बिल्कुल। ऊपर जाना। ठीक है जी, ये आपने सही आइडेंटिफाई किया है। इसके बाद ये अकेली कैंडल जो है, इसको क्या कहेंगे, ये वाली। इसको सर कहेंगे हम। ये हैमर है। ठीक है जी। अच्छा ठीक। हाँ जी, डन। हैमर। मैंने आपको कहा बताया था हम, बल्कि मैंने कल बड़े अच्छे से आपको ये पढ़ाए हैं। जी जी सर। पर उसके बाद वो जो चीजें थी हमने डिस्कस करनी थी, अब ये देखें। तो वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, 3 वाइट सोल्जर आपने पढ़े हैं, तो ये जी जी देखें, सर। ये 1 2 ये आ 3, गया सर। ये सेम वही वही पैटर्न बन गया। जब वो बिल्कुल सर। बन गया तो मार्केट देखें उसके फिर ऊपर रही। इवन उसने ये लास्ट वाली कैंडल का लो भी जो है ना वो टेस्ट टेस्ट तक नहीं किया, ब्रेक करना तो बड़ी दूर की बात है। यहाँ ठीक से है अच्छा सर। मूव किया इधर तक। ये जो है ना मूव, समटाइम जो है ना वो बहुत बड़े भी होते हैं, समटाइम छोटे होते हैं। अब ये देखें तो ये फिर वही तीन जो है ना 3 वाइट सोल्जर्स हैं। ठीक है, मगर इनका यहाँ पे बनना हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। ये अगर इस जगह पे कहीं बनते ना तो बड़ा फायदा दे जाते, जैसे ये बने हुए हैं, ये पहले तीन, इनको भी कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है सर। उसके बाद ये आपको एक मैंने कल पढ़ाया था, ये कौन सा है, एक जैपनीज मैंने नाम लेके साथ बता दिया था, और वेमेन का भी मैंने इसमें आपको बताया था कि प्रेग्नेंट वेमेन समझ लें, जिसके पेट के अंदर बच्चा है, तो वो इस तरह का। हम्म। ठीक है सर। प्रेग्नेंट वुमेन्स। आप वेमेन को याद ना करें, इसको बुलिश हरामी कहते हैं। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल सर। हाँ मैं वही कह रहा था कि सर ये वो हरामी वाला लफ्ज था मेरे ख्याल में। हाँ जी, हाँ जी। खैर, अच्छा ये जो है, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहा था। जी ड्रैगन बिल्कुल। फ्लाई इसको कहते हैं, इसके हल्का सा इधर टी टाइप बना हो और नीचे से लंबी वीक हो। ठीक है जी, इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। अगर सेम यही चीज उल्टी बनी हुई ऊपर आपको इधर मिल जाएगी इस टॉप पे, ये तो ये पड़ी हुई ग्रेव है। स्टोन डोजी कहलाएगी, ये वाली। हाँ जी, हाँ ये बिल्कुल ऐसे। ग्रेव स्टोन डोजी कहते हैं इसको। ठीक है जी। अब हमने वो तीन पैटर्न पढ़े, जो तीन इसके कैंडल वाले पैटर्न, तो उनमें से हम और देखते हैं ताकि आपको याद रहे, ये आपको भूले ना। अच्छा इसमें सर थ्री वो जैसे होते हैं ना, थ्री ब्लैक क्राउन वाले, वो मेरे ख्याल में अभी कहीं शो नहीं हो रहे। टी ब्लैक क्रॉस वाले, जी सर। हाँ जी, वो अप साइड से बनते हैं डाउन की तरफ। वो ये मिल गया ना जी। ये देखें, ये पहली कैंडल, ये दूसरी, ये और ये तीसरी कैंडल। बिल्कुल बिल्कुल डन हो गया सर। और ये यहाँ पे देखें तो यहाँ पे व्हाइट सोल्जर भी बने हैं एक तरह से, मगर बिल्कुल। इनकी विक्स लंबी हैं, इनको हम नहीं वो कर सकते। ये चीज जो इधर बन रही है ना, अगर ये इधर बनती है, देखें, हर चीज का, किसी चीज को अगर अच्छे से एंजॉय करना है ना, तो उसका उस टाइम पे बनना बड़ा अच्छा है। अब आपको बिल्कुल। चाय है, ठीक है जी, ठंड का मौसम है, आपको चाय चाहिए। उस वक्त अगर आपको चाय मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी, आपको कॉफी मिल जाए तो उससे भी अच्छी बात होगी। और उस ऐसे। ठंड में अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक पेश करें, तो वो मौके की मुनासबत से अच्छी चीज नहीं होगी। समझ। बिल्कुल ऐसे। तो चीजों का उनके एग्जैक्ट टाइम पे हो जाना, एग्जैक्ट टाइम पे जहां उनकी जरूरत हो वहां पे बन जाना, आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। अच्छा मैं सर वैसे, अब जैसे ये अभी आप बता रहे थे कि टाइम अगर ये नीचे बनती तो ज्यादा बेहतर होती। अब हाँ सपोज जी। हम, अब ये पहली इसी तरह की कैंडल बन गई, दूसरी बन गई, तीसरी बन गई, तो क्या हम्म। हम ये फिर तीसरी कैंडल के बनने का वेट, क्लोज होने का वेट करेंगे, या फिर इसी पैटर्न को देखते हुए फिर हम एंट्री लेने की कोशिश करेंगे? वो मैं आपको इंक्रीज में बताऊंगा। ठीक डन है, हो गया सर। उसके लिए आप परेशान ना हो, अभी जो जिस चीज का कहा है उस पर आप फोकस रखें। ओके। इससे आपका माइंड जो है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा। आपने डाइवर्ट नहीं करना इसको।
ओके। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद देखें तो ये एक हमारे पास पैटर्न बन गया है, 1 मिनट पे ही बना है। ये करंट टाइम फ्रेम पे ये 3 कैंडल्स मिलके क्या बनाती हैं? ये मॉर्निंग स्टार बनाती हैं। इस शाम का अंधेरा छट गया है, अब ये ऊपर की तरफ जा रही है, और ये है अभी नीचे डाउन पे ही, ये अपनी सही जगह पे है। यहाँ से आपको थोड़ा बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। ये वही मॉर्निंग स्टार है, मार्केट ऊपर गई। ये वही मॉर्निंग स्टार है, मार्केट ऊपर गई। और ये भी वही मॉर्निंग स्टार है। राइट। डन सर। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ये बेरिश इंगल्फिंग कह सकते हैं इसको, मगर इतनी अच्छी नहीं है ये वाली 2 कैंडल्स। ठीक है ठीक जी। है। मैं बेरिश इंगल्फिंग की आपको अच्छी कोई मिसाल दिखाता हूँ। हमने बुलिश बुलिश तो देखी ये रही। जी सर। ये आपकी एक बेरिश इंगल्फिंग है। ठीक है जी। जी बिल्कुल है। और उसके बाद ये आपको और कुछ दिखा दिया जाए। अब देखें, मार्केट में जब मार्केट चल रही होती है तो उस वक्त एक जैसी ही अक्सर ढेर सारी चीजें मिल जाती हैं आपको। ठीक है जी। मतलब डन। आपने बुलिश इंगल्फिंग पढ़ लिया तो वो बुलिश इंगल्फिंग आपको बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगी। आपने बेरिश इंगल्फिंग पढ़ लिया तो वो भी आपको बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगी। आपको सिर्फ कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ चीजें हैं जो अपने माइंड में बिठानी होती हैं। जब वो बैठ गई, फिर एक बार आपके जहन से बैठी चीज निकलेगी नहीं। डन। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। डन ठीक सर। है जी। अच्छा। अच्छा सर, इसमें अभी ये जो सारा पैटर्न बना हुआ है, इसमें एक आपने बताया था पेसिंग लाइन, वो कहीं शो नहीं हो रही मुझे। ये वो पियर्सिंग लाइन कहते हैं उसको, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ठीक है जी। हम्म, हाँ जी, ये अच्छा कि आपने बता दिया। तो इस तरह चीजें जो है ना वो फिर ढूंढ ली जाती हैं। इसको आप क्या कहते हैं इसको? अब ये देखें तो ये है बहुत छोटी नाजुक सी चीज। आपने हम्म, इसको इसी तरह आइडेंटिफाई करना होता है। ये देखें तो ये पिछली इस ब्लू कैंडल के ऊपर उसकी क्लोजिंग है। बिल्कुल सर है। उसका हाई इसके ऊपर है और क्लोजिंग किधर है? नीचे, उसके 50% से नीचे है। 50% पे है सर। ठीक है जी। इसको क्या कहेंगे आप? इसको जब नीचे बनेगी तो आप इसको पैरसिंग लाइन कहेंगे। जब ऊपर बनेगी तो इसको डार्क क्लाउड कवर कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा। जब ये इधर बन जाएगी कहीं तो इसको पैरसिंग लाइन कहेंगे। जब कहीं टॉप पे बनेगी तो उल्टी बनेगी, और इसको हम डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। ठीक है जी। डन सर। अब ये देखें तो यहाँ पे आपको एक ये ग्रेवस्टोन डोजी मिली, और उसके बाद मूव चेक कर ले। ठीक है जी। सिर्फ इसकी बुनियाद कंफर्मेशन नहीं है, लाजमन इस जगह पे पीछे कहीं ऐसा जोन होगा, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले जी जी। नीचे मार्क किया होता, ये उस जोन की वजह से ये नीचे रिएक्शन आ रहा है। ठीक है। हाँ जी। इसके बाद ये देखें तो ये आपके पास एक बुलिश इंगल्फिंग है। बिल्कुल। और ये देखें तो एक हैमर कह सकते हैं इसको। तो इसके लो को नहीं तोड़ा मार्केट ने, यहाँ पे इसने भी टेस्ट किया। टेस्ट करना होता है कि जब एक लो है ना, ये लो है, तो इसके लो के बराबर तक आ जाए प्राइस, मगर इसके नीचे ना आए, या इसके थोड़ा सा ऊपर से वापस चली जाए। तो टेस्ट करना इसको कहते हैं। ठीक है जी। ठीक है सर। तो उसके बाद देखें तो आपको और कौन सा पैटर्न है जो आपने नहीं पढ़ा, नहीं देखा, नहीं मैंने समझाया, वो बता दो मुझे। अच्छा, इसमें सर अगर ये हैंगिंग मैन भी सर एक था। हाँ जी, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन तो बहुत ज्यादा है, वो तो हम एग्जांपल मैंने बताई नहीं है, मगर हैं बहुत ज्यादा है वो। ठीक। हैंगिंग मैन बेसिकली ये है शूटिंग स्टार, ये वाला शूटिंग स्टार आपने शायद पढ़ा हो तो। हम्म। ठीक है जी। और हैंगिंग मैन में भी आपको दिखाता हूँ। हैंगिंग मैन ऐसे टॉप के एरिया पे होगा। हैंगिंग मैन का मतलब समझते हैं आप? हैंगिंग मैन का क्या मतलब होता है? सर हैंगिंग लट, मैन लाइक जिसको लटका। जैसे फांसी दी जाती है जी और बिल्कुल। बंदी हैंग होता है, तो लटकाना सर। ये हाँ, लटकाना। ये देखें, ये हैंगिंग मैन की एक मिसाल है, मगर ये इस जगह पे कहीं होता तो ज्यादा सूटेबल था।
ये इधर है, इतनी वैलिडिटी नहीं है इसकी। आपको इधर टॉप पे मैं कहीं हैंगिंग मैन दिखाता हूँ जिसकी वजह से फिर मार्केट में रिवर्सल आया हो। ये देखें, तो ये आपकी जो है ना वो डोजी है, इसको ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं जिसको, ठीक है जी। ठीक है। और हैंगिंग मैन जी देखते हैं जी, कहीं मिल जाए हमें, क्या ही अच्छी बात होगी। आप एक बार इन चीज़ों को खुद से जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको बड़ी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। एक बार नहीं आएंगी, दो बार नहीं आएंगी, आप थकेंगे थोड़े से, मगर आपने थकना नहीं है। ये लर्निंग का वक्त है, अगर आप यहीं पे थक गए तो फिर आगे आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें। नहीं नहीं सर, इंशाल्लाह सर। हाँ जी, यहाँ पे जो कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे ना, आगे फिर इंशाल्लाह मार नहीं खाएंगे कहीं पे। इंशाल्लाह सर। हैंगिंग में यार ऐसे मुझे कोई उसकी अच्छी एग्जांपल मिल नहीं रही यहाँ तक, और फिर भी टाइम फ्रेम को चेंज करके फिर आप देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू का आपने देख लिया था कि कैसे चेंज सर करते हैं जी इसको? जी बिल्कुल। ट्रेडिंग वो तो मेरे पास है, मैंने ओके कर लिया। उसको मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम पे चीजें कोशिश कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ। ठीक अच्छा है जी। फिर अब आज मैंने थोड़ी सी ये प्रैक्टिस और ये इसको कैंडल्स को देखा, वो भी उसी में ही देखा है मैंने। बहुत अच्छा किया आपने। ये देखें, ये एक शूटिंग स्टार है। उल्टा हैमर जो होता है टॉप पे, उसको शूटिंग स्टार कहते हैं। नीचे होगा ऐसे उल्टा तो है इन्वर्टेड हैमर कहेंगे, सीधा होगा तो हैमर ही होगा। डन सर। मैं अगेन एंड अगेन आपको बताता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो जाए। हालांकि इतनी टाइम आपको लगाता नहीं है कोई ऐसी क्लासेस पे। बिल्कुल सर। तो ये देखें, तो ये एक हैंगिंग मैन की मिसाल है। ये वाली, ये देख लें तो इतनी टॉप पे नहीं है इधर कहीं, ठीक है सर। और इधर भी ठीक है, इसको हैंगिंग मैन कह सकते हैं आप। डन आपको सर। ये वाला आपको यानी आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए इस हद तक चीज़ें ठीक है। डन हो गया सर। अब जी और क्या रह गया आपका, वो मुझे बता दें। चले, कैंडल्स आपने पढ़ ली, नहीं बस पढ़ती अभी। ऑलमोस्ट सर, सारा हो गया सर ऑलमोस्ट सर। बस अच्छा, इंशाल्लाह मैं कोई नहीं इसके। और नहीं, अभी हम जो है ना एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं, जी उसके सर। बाद आप मूव कीजिएगा, ठीक है? थक गए हैं तो फिर बाद में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं सर, कोई इशू नहीं सर। ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर को हमने थोड़ा सा पढ़ना था, मैं कहता हूँ उसको पढ़ लें तो वो आपके लिए बड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। डन हो गया सर। मार्केट जब भी मूव करती है तो वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं करती। अब मार्केट जैसे है, अगर इस तरह सीधी ही मूव करने लग जाए तो उस वक्त तो फिर सब लोग बाई किए जाएंगे, और सेल कौन कर रहा होगा? सेल तो कोई नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे तो ये रूल है कि आप बाई तब करते हैं जब कोई सेल करता है, और आप सेल तब कर पाते हैं जब कोई बाई करता है, वही राइट? करते हैं। ऐसे ही सर। मार्केट हमेशा करेक्टिव मूव में मूव करती है, ऐसे 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 करती है, ठीक है जी। फिर इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए, ये बेसिकली हम मार्केट के ट्रेंड की डायरेक्शन का आइडिया लगाते हैं कि मार्केट की जो ट्रेंड की डायरेक्शन है वो क्या है। तो उसके लिए हम तीन चीजें यूज करते हैं, तीन कैंडल्स से मिलके। पहले पांच कैंडल यूज होती थी, अब जो है ना वो हम तीन कैंडल्स को यूज करते हैं, ठीक है जी। इस तरह कैंडल्स बनी होंगी आपको। ये वाली कैंडल्स आपको टॉप पे मिलेंगी कहीं, मतलब ऐसे मार्केट जा रही है, ऐसे इस जगह पे मिलेगी, इस पे मिलेंगी, इस पे मिलेंगी, इस पे मिलेंगी, ऊपर की जानब से। बिल्कुल सर। इसको कहते हैं स्विंग पॉइंट, ठीक है जी। ठीक है सर। स्विंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने इस तरह की कैंडल्स को देखना होता है। उनमें विक्स भी हो सकती हैं, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी। जैसे ये वो आपने इवनिंग स्टार पढ़ा ना, ये सेम उस तरह की होगी, ठीक है जी। फ्रैक्टल ठीक है। पॉइंट्स भी कहते हैं इनको, और स्विंग पॉइंट्स भी कहते हैं।
आपको ये इस तरह मिलेंगी टॉप पे। मैं आपको इनकी एग्जांपल भी दिखाता हूँ, ठीक है जी। और बॉटम पे ये आपको इस तरह की मिलेंगी, ठीक है जी। ये डन सर। दोनों आपके स्विंग पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। इसको स्विंग हाई कहेंगे, इसको स्विंग लो कहेंगे, क्योंकि ये नीचे बन रहा होगा और ये वाला टॉप पे बन रहा होगा, ठीक है जी। ठीक है सर। अब जब मार्केट मूव करती है, मार्केट यहाँ से जा रही है ऐसे, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो हम देखते हैं कि ये मार्केट की जो मूव्स हैं ये किस तरह जा रही है। तो हम इनको कुछ नाम देते हैं, इनको स्विंग पॉइंट्स कहेंगे। ये स्विंग हाई हो सकता है, ये स्विंग लो हो सकता है। बेसिकली लो वो होता है जो सबसे ज्यादा स्विंग जो कहते हैं, तो वो लो फिर और होता है। ठीक इनको है। आप हायर हाई और हायर लोज कहते हैं, ठीक है जी। डन सर। आपकी मार्केट इस तरह मूव कर रही है, ठीक है जी। ये आपका हायर हाई कहलाएगा, ठीक है जी। ये डन। आपका हायर लो कहलाएगा, ठीक है जी। जब आपके पिछले किसी हायर हाई को मार्केट कैंडल्स की बॉडी के साथ तोड़ दे, यानी कैंडल्स यहाँ पे जो बने हैं उनकी बॉडी हो यहाँ पे, फिक के साथ तोड़ के वापस ना आए, बॉडी के साथ ऐसे ऊपर जाएं ऐसे, और इस पॉइंट को तोड़ दें, ठीक है जी। इस जगह पे आके जब मार्केट ऐसे नीचे की जानिब रिवर्स करेगी यहाँ पे, तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे, जिसको बॉस कहा जाता है, ठीक है जी। ठीक है सर। इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। अब मार्केट ने फिर ये नई स्विंग बनाई, ये नया हायर हाई कंफर्म हो गया। हायर हाई तब कंफर्म होता है जब मार्केट यहाँ पे इस जगह पे स्विंग पॉइंट बनाए और नीचे करेक्टिव मूव के लिए आए, ठीक है जी। इसको करेक्शन कहते हैं, नीचे मार्केट जो है वो नीचे करेक्टिव मूव में आती है, यानी ऐसे 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 नीचे आएगी। मगर मार्केट नीचे आते हुए अपना ये वाला हायर लो जो है प्रोटेक्टेड रखे, इस तक ना आए और यहाँ से ऊपर मूव कर जाए और अपने पिछले हायर हाई को, इस जैसे ये था, इस वाले एरिया को ऐसे तोड़ दे, तो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा ऊपर। और जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये हायर हाई तो आपका कंफर्म हो जाएगा, ये हायर लो कंफर्म हो जाएगा आपका, ठीक है जी। ठीक है सर। दोबारा आपको समझाता हूँ। ये मुझे पता है आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसके लिए आपको थोड़ी समझानी पड़ेगी चीजें। ये हायर हाई था आपका, मार्केट नीचे आई, एक हायर लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर जाती है। यहाँ से जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी, तो ये एक हाई बनेगा, स्विंग पॉइंट बनेगा, और मार्केट नीचे आती है मगर अपने इस वाले हायर लो को नहीं तोड़ती, ऊपर निकल जाती है और यहाँ इस हायर हाई को तोड़ देती है, ठीक है जी। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया और आपका ये हायर लो कंफर्म हो गया, ठीक है जी। ठीक है अब सर। इसका मतलब क्या होगा, मार्केट हायर हाइज और हायर लोज जब बना रही हो, तो इसका मतलब है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है जी। ठीक है सर। लाजिम नहीं है कि जैसे ये मैंने ये दिखाया है इस तरह हो, वहां पे आपको सिनेरियो बहुत टिपिकल लगेगा, बहुत डिफरेंट लगेगा और बहुत ट्रिकी होगा। आइडेंटिफाई करना आपके लिए बड़ा इशू होगा, चैलेंज होगा आपके लिए। मगर जब आप इसको समझ लेंगे तो ये भी आपके लिए बड़ी हेल्पफुल चीज होगी, ठीक है जी। ठीक है। अब मैं दोबारा इसको फिर मार्क करता हूँ ताकि आप इन चीजों को अच्छे से समझें। ये आपकी मार्केट है, एक सेकंड में माउस से काम चला लेता हूँ, इससे काम नहीं कर रहा ये। ये जब ये इस तरह वर्क कर रही होगी, जा रही होगी मार्केट, ठीक है जी, तो
कि मार्केट डाउन साइड से अप साइड जा रही है ऐसे, ठीक है जी। अब यहाँ पे मार्केट ने अपने पिछले स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, अपने हायर हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है जी। जब ये ब्रेक करेगी तो आपका ये वाला जो लो है हायर लो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है मार्केट फिर यहाँ से नीचे आती है, मगर अपने इस वाले हायर लो को नहीं तोड़ती, बल्कि ऊपर अपने इस हायर हाई को तोड़ देती है, ठीक है। तो ये आपका हायर लो कंफर्म हो जाएगा। आप समझ जाएंगे कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो अप साइड की डायरेक्शन है, ठीक है जी। ठीक है सर। इस वाले पॉइंट को जब मार्केट अपने पिछले हायर हाई को तोड़ेगी बॉडी कैंडल्स की बॉडी के साथ, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये भी मैंने आपको बताया अभी भी। सर। अब मार्केट अगर ऐसे ही ऊपर से इस डायरेक्शन में ऐसे आ रही हो, ऐसे, ठीक है जी, तो आप देखेंगे मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया, ये लोअर हाई हाई कहलाएगा और ये लोअर लो कहलाएगा। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था, जब मार्केट ऐसे आएगी इसने यहाँ पे फिर अपने इसको जो है ना वो लोअर लो को तोड़ दिया, ठीक है। तो ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया दोबारा, ठीक है जी। फिर इसने ठीक है इस सर। लोअर हाई को नहीं तोड़ा और इस लोअर लो को तोड़ दिया, ये देखें, इसको नहीं तोड़ा इसने नीचे आते हुए, इस नीचे वाले को तोड़ दिया, तो ये फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है जी। ठीक है सर। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में हायर हाई और हायर लोज बनाते हुए अगर अपना पिछला स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है जी। ठीक है सर। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और ये आपने याद भी रखनी है, ठीक है जी। अब जैसे मार्केट अब जा रही है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है जी। मगर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस हाई को नहीं तोड़ा बल्कि इस लो को तोड़ दिया, ठीक है जी। ठीक है सर। तो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर या चौक कहते हैं, ठीक है जी। आप COCH कह सकते हैं इसको। ठीक हो फिर गया। यहाँ पे जब अपने लोअर लो को तोड़ेगी तो फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है जी। यानी जब अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करती जाएगी, पिछले हायर हाई को और हायर लो को तोड़ती जाएगी, तो वो ये कहलाएगी। मगर जब अपने प्रीवियस हायर हाई को ना तोड़े और अपने हायर लो को तोड़ दे, ठीक है जी, तो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। मतलब इसका ये है कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर रही है, ठीक है जी। डन हो गया सर। ये एक टिपिकल है, थोड़ा सा डिफरेंस भी है, डिफरेंट है, आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी होगा मेरे ख्याल से आज ये। मगर वक्त के साथ साथ आपको ये चीज़ें जब चार्ट पे हम प्रैक्टिकली करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएंगी। डन हो गया सर। आप मुझे ये बताएं कि आपका आज का सेशन कैसा रहा, क्या आपको कुछ चीज़ें समझ आई? ग्रेट सर। चलो मैं क्या उसे कहते हैं इसकी प्रैक्टिस सभी एक नजर डाल के ना सर, फिर हाँ जी, इंशाल्लाह जो है ना फिर लेटूंगा, ताकि ये माइंड में चीजें रिकॉल हो जाए सारी। कोई मसला नहीं, ये रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। मगर ये है कि आप कोशिश किया करें कि जो डेली पढ़ते हैं उसका कम से कम जो है ना वो आप एक्सपेरिमेंट किया करें, प्रैक्टिस किया करें। आपने ये हायर हाई हायर लो उसको छोड़ देना है, ये मार्केट की डायरेक्शन के लिए मैंने बताया है। ठीक है सर। आपने वो जो पिछले कैंडल स्टिक मैंने बताई हैं उन पे फोकस करना है और उनकी कुछ वो जो बना के तो मुझे भेजनी है, आइडेंटिफाई करना है आपने रियल मार्केट में उनको, राइट। डन। डन सर। शोएब भाई, आपको कुछ समझ आई है ये चीजें? जी जी भाई आ रहे हैं। चलें, गुड हो गया। चलें जी, माशाल्लाह अच्छा सेशन था आपके साथ। आपकी अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।